करीब फुसफुसाहट में तैरती थी। लेकिन अगर आप यहाँ नए नए आए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे तो आपको दो बातें, दो नियम अपनी जान से ज्यादा प्यारे रखने पड़ते थे। इन नियमों को तोड़ना यानी अपनी मौत को दावत देना था। पहला नियम, स्कूल के ठीक पीछे वो जो एक पुराना खंडर बना एनेक्स है ना, उसे भूल कर भी झांकना भी मत। उस तरफ जाने की तो सोचना भी मत। कहते हैं जो गया वो वापस नहीं आया, या फिर जो आया वो पहले जैसा नहीं रहा। वो जगह शापित थी, काली शक्तियों का अड्डा थी। और दूसरा नियम, स्कूल में एक लड़की थी, वाय उन्हाजा। आपको उससे बात नहीं करनी है, उसे छूना नहीं है, उससे दूर रहना है। क्योंकि अगर गलती से भी आप उसके करीब गए या उससे दोस्ती करने की कोशिश की तो आपको या तो उसका शाप लगेगा या फिर आपको ठीक वही जिल्लत झेलनी पड़ेगी जो पूरा स्कूल उसे झेलने पर मजबूर करता है। यानी आप खुद भी आउटकास्ट बन जाओगे। अब सवाल यह है कि ये योना कौन थी। डोंगा स्कूल में उसे एक तरह से स्कूल की अजीब लड़की, द वियर्डो माना जाता था। क्यों? क्योंकि पूरे स्कूल में ये अफवाह थी कि वो भूत प्रेत देखती है। उसे वो सब दिखता है जो हमें और आपको नहीं दिखता। और आपको पता है, ये सारी बातें, ये सारा ड्रामा किसने शुरू किया था? किसी बड़े बुजुर्ग ने नहीं, बल्कि इसी स्कूल के कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने। उन्होंने ही ये गंदी अफवाह फैलाई और देखते ही देखते वो अफवाह स्कूल का नियम बन गई। लेकिन एक लड़की थी, किम ताहियन। इससे हम अपनी कहानी का विलन कह सकते हैं। ताहियन योना का बस इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही ताहियन के दिमाग में खुराफात शुरू हो जाती थी। वो हमेशा यही सोचती थी, इसे क्या जरूरत है ये सब भूत प्रेत के साथ खेलने की। एक बार तो मजाक की हद पार करते हुए ताहियन ने उसकी शर्ट पर एक तावीज चिपका दिया था और क्या कहा, ले ये रख, इससे बुरी आत्माएं तेरे पास नहीं आएंगी। लेकिन ये तावीज भूतों को भगाने के लिए नहीं, बल्कि सबके सामने योना का मजाक बनाने के लिए था। ताहियन की नजरों में योना एक ऐसी चीज थी जिस पर वो हर बार हंस सकती थी। अब जरा योना के दिल का हाल सुनो। वो मन ही मन जानती थी कि ताहियन की वजह से आज उसकी जिंदगी एक मजाक बन गई है। वो बस ताहियन के हाथ की एक खिलौना बनकर रह गई है जिसका मजाक कोई भी कहीं भी उड़ा सकता है। ये सब शुरू हुआ था मिडिल स्कूल के तीसरे साल में। ताहियन ने योना को अकेले में खुद से बात करते हुए सुन लिया था। बस ताहियन ने सिचुएशन को गलत समझा। उसे लगा कि योना सच में भूतों से बात कर रही है। उसने तुरंत ये छोटी सी बात एक बड़ा रूमर बना दिया। और जब दोनों ने हाई स्कूल में एंट्री ली तो ताहिन की ये मस्ती एक भयानक बुलिंग में बदल गई। कहां कहां नहीं छेड़ा गया उसे। क्लासरूम में, सबके सामने, बाथरूम में जहां कोई और नहीं होता था, और यहाँ तक कि जिम के स्टोर रूम के अंधेरे कोने में भी। सच कहूं तो योना पूरी तरह से ताहिन के कब्जे में, उसकी मुट्ठी में थी। और फिर आता है वो डरावना पल, जिम के स्टोर रूम का अंधेरा और योना का रोना। लड़कों में से एक एकदम हंसते हुए मजाक के टोन में पूछता है, अरे तू रो क्यों रही है? ऐसे रोने से अच्छा है तू तो भूत जैसी दिखना शुरू हो जा। योना की आवाज रोने की वजह से कांप रही थी। उसने हिम्मत करके अपने टॉर्चर करने वालों से पूछा, तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? ताइन, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मुझे भूत भूत कुछ नहीं दिखते। ताहिन ने सामने देखा। उसके चेहरे पर एकदम शैतानी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, ये तो सबको पता है ना कि तुझे कुछ नहीं दिखता। मैं ये इसलिए करती हूँ क्योंकि इसमें मजा आता है। बस ये सुनकर योना अंदर से टूट गई। उसके दिमाग में एक ही सवाल बार बार आ रहा था, काश अगर मैं उस दिन ताहिन से ना टकराई होती, अगर मेरी उससे मुलाकात ही ना हुई होती, तो क्या मेरी जिंदगी आज कुछ और होती। योना वहां से जैसे तैसे खुद को छुड़ाती है और जिम के स्टोर रूम से भाग निकलती। वो भागती जा रही थी, भागती जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उसके पैर जवाब दे गए। अब वो और ज्यादा नहीं दौड़ सकती थी। उसने वहीं बीच रास्ते में रुककर हांफते हुए एक गहरी सांस ली। लेकिन तभी अचानक उसके पूरे शरीर में ठंड की एक सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है या हवा में कुछ अजीब है। जैसे ही वो संभलती है और अपनी आंखें खोलकर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहां खड़ी थी? अरे बाप रे!
वो ठीक उस शापित एनेक्स बिल्डिंग के सामने खड़ी थी जिसके बारे में पहला नियम था कि कभी उसके पास मत जाना। वही बिल्डिंग जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां असली भूत रहते हैं। लेकिन उसके पास सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। क्यों? क्योंकि पीछे से वो शैतानों का ग्रुप, वो बुलीज, उसे ढूंढते हुए आ रहे थे। योना किसी भी कीमत पर दोबारा उनके हाथ नहीं आना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उसे फिर से पकड़े और टॉर्चर करें। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया और भागने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर उस एनेक्स बिल्डिंग के गेट पर पड़ी। बाहर से गेट पर मोटी मोटी जंजीरें लटकी हुई थी, पर उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि वो जंजीरें कहीं कहीं से घिस गई हैं या टूटने वाली हैं। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो ताहियन के हाथों पिटो या भूतों के घर में छिप जाओ। डर के बावजूद पकड़े जाने के डर से बड़ा कोई डर नहीं था, और इसी डर में योना ने हिम्मत की और उन घिसी हुई जंजीरों को हटाकर उस हॉन्टेड स्कूल बिल्डिंग के अंदर एंट्री कर ली। बाहर से देखने पर वो एनेक्स बिल्डिंग एकदम डरावनी और खंडहर जैसी लगती थी, भयानक। लेकिन जब योना अंदर गई तो उसे बहुत हैरानी हुई। अंदर से बिल्डिंग उतनी खराब नहीं थी जितना बाहर से दिखती थी। सबको यही पता था कि इस बिल्डिंग को लगभग 10 साल पहले बंद कर दिया गया था, पर अंदर जाकर ऐसा लगा जैसे सब कुछ अभी भी 10 साल पहले जैसा ही है। यहाँ तक कि धूल भी नहीं जमी थी। योना ने थोड़ी राहत की सांस ली। उसे लगा, वाह, ये जगह तो उतनी भयानक नहीं है जितनी अफवाहें थी। अगर मैं यहाँ छिप जाऊं तो शायद कोई भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन एक चीज थी जिस पर योना का बिल्कुल ध्यान नहीं गया। एक काली परछाई जो चुपचाप उसका पीछा कर रही थी। इधर दूसरी तरफ स्कूल में प्रोफेसर अपनी क्लास शुरू करने वाले थे। वो बोर्ड की तरफ मुड़े, लेकिन तभी उनकी नजर योना की सीट पर पड़ी। योना अपनी सीट पर नहीं थी। क्लासरूम में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सारे स्टूडेंट्स ने इस बात को इग्नोर कर दिया। यहाँ तक कि प्रोफेसर ने भी कोई खास ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आखिरकार योना एक ऐसी लड़की थी जिसके अच्छे पेरेंट्स नहीं थे। सोसाइटी ने उसे पहले ही कमजोर मान रखा था, इसलिए उसका होना या ना होना किसी के लिए मायने नहीं रखता था। लेकिन तायहिन, उसे अंदर से एक बेचैनी हो रही थी। वो उत्सुक थी। उसे जानना था कि उसका छोटा सा शिकार कहाँ छिप गया है। ये उत्सुकता शायद अब एक जुनून में बदलने वाली थी। उधर योना एनेक्स बिल्डिंग में किसी पुरानी डेस्क पर सिर रखकर सो गई थी। कानों में संगीत चल रहा था। शायद वो इसी से दुनिया की सच्चाई से भागना चाहती थी। लेकिन नींद में भी उसे चैन नहीं मिला। वो सपना देख रही थी कि वो अपने क्लासरूम में है। वहां बैठे हुए कुछ स्टूडेंट्स उसकी तरफ उंगली करके इशारा कर रहे हैं। वो देखो, वही है वो लड़की जो भूत देखती है। उसकी आंखों में मत देखना, वरना तुम्हें बुरी किस्मत मिलेगी। योना के सपने में वो फुसफुसाहट और तेज हो जाती है। स्टूडेंट इशारा करके कह रहे थे। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया है, इसे छोड़ के चली गई है। और सबसे भयानक बात कि इसके आसपास जो भी रहता है उसकी किस्मत खराब हो जाती है। हर कोई बर्बादी की तरफ जाता है। उफ, ये सुनकर किसी को भी रूह तक कांप जाए। योना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो अपनी बात को झुठलाती है, वो जोर से मना करती है कि ये सब झूठ है। लेकिन तभी वहां ताहियन आ जाती है और वो योना के हर इनकार को कुचल देती है। ताहियन एकदम बेरुखी से कहती है, ये सच है योना, तू लाख बार मना कर, कोई फायदा नहीं है। तू एक अशुभ परछाई है, एक काली छाया है। और तुझे पता है, तू कितने भी सच्चाई चिल्ला ले, पर अब सच्चाई मायने ही नहीं रखती। क्यों? क्योंकि तेरे जैसी लड़कियों की कोई परवाह नहीं करता है